अब खुशियाँ दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं, हो अब खुशियाँ दूर नहीं। जी हाँ, अब आपकी खुशियाँ भी आपसे दूर नहीं रहेंगी, क्योंकि आपकी खुशियों तक पहुँचाने की मुहिम हमने छेड़ रखी है। और इस मुहिम को तभी सफल बनाया जा सकता है कि जब आप हमारे इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें और इसमें दी गई जानकारी के माध्यम से अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। हम यही कामना करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं द वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी का। उग्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके जीवन में हो ढेरों खुशियाँ। हमारी इसी कोशिश का नाम है अब खुशियाँ दूर नहीं। आज के समय में कहते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा, इसके बिना किसी का भी काम नहीं चलता। या फिर यूं कह लो कि हमारी खुशियाँ सीधे तौर पर संबंधित होती हैं रुपयों पैसों से। तो क्या न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी के जरिए ये जाना जा सकता है कि कोई भी इंसान कितना धनी हो सकता है या फिर हो ही सकता है या नहीं? न्यूमरोलॉजी भी बता सकती है, ग्राफोलॉजी भी बता सकती है, और ये आप खुद भी देख सकते हैं। जब मैं आपको ये समझाऊंगा कि हाँ अब आप ये देखें, तो आप अपनी ही हैंडराइटिंग से आप अंदाज़ा लगाना शुरू कर देना और आपको काफ़ी कुछ उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि पैसा आएगा, आता तो सबके पास है। ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा ने भेजा है और आप भूखे रह जाएं। पैसा तो आएगा। अब इसमें आएगा, कितना आएगा, अमीर बनेगा, मिडिल क्लास रह जाएगा या गरीब रह जाएगा। अब हर इंसान, चूंकि आपने प्रश्न किया कि हाँ हर एक की इच्छा होती है कि मैं अमीर बन जाऊं, इसकी करेक्ट लैंग्वेज ये होगी कि अमीर बन जाऊं, रिच बन जाऊं। अब रिच में भी आगे कैटेगरीज होती है। पैसा कैसा आएगा, कैसा पैसा, ये बड़ी हैरानी वाली। पैसा तो पैसा ही है, नहीं, पैसे के सोर्सेस जो हैं उसके इफेक्ट्स भी आते हैं। उसका ग्राफोलॉजी पे भी इफेक्ट आता है, न्यूमरोलॉजी भी आंसर देती है, और हमारी एस्ट्रोलॉजी भी आंसर देती है, और हमारा चेहरा भी पढ़ के बताया जा सकता है कि इस शख्स के पास कितना पैसा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बता देती है। एक नहीं, इसमें बहुत से हैं। हम ग्राफोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। पहले ग्राफोलॉजी में कल मैंने आपको एक घड़ी के जरिए इसका आपको बताया था, तो अब आपको ग्राफिक्स के ऊपर ले चलते हैं। अब आप ये देखिए, ये पूरा एक हमने क्रॉस बनाया है। इसमें एक 90 डिग्री एंगल के साथ में एक लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं मॉडरेट स्लांट। मॉडरेट स्लांट मींस थोड़ा सा, अब मैं आपको 65 बोलूं 75 बोलूं, ये थोड़ा थोड़ा हर एक की हैंडराइटिंग में फर्क आ जाएगा। अब ये मॉडरेट स्लांट आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को बता रहा है। जिस शख्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, ये बात पक्की है कि उसके पास पैसा होगा। अब कितना होगा वो बाद में, अभी उस सब्जेक्ट को लेते हैं। ये मॉडरेट स्लांट का मतलब है कि वो आदमी जो चाहेगा वो करेगा और उसको अचीव होगा। जब अचीव होगा तो पैसा आएगा। अब हम उसको दूसरे ग्राफिक्स पे आपको ले चलते हैं। ये 4 लाइनें ड्रॉ की हुई हैं हमने। अब आप ये देखिए, ऊपर ना देखें, ऊपर जो है स्पिरिचुअलिज्म के लिए जाता है, एजुकेशन के लिए है। अब ये जी बना दिया गया है। अब ये जी नीचे आ रहा है। अब जी जितना नीचे आया है और जितना ये कर्व ले रहा है, इसके मतलब इतना कर्व नीचे आने का मतलब ये धनवान तो हो ही गया है। धनवान, ये इसका आपकी फिजिकल फिटनेस से मतलब है, पैसे से मतलब है, आपकी सेक्सुअल लाइफ से मतलब है, आपकी फिजिकल फिटनेस से भी मतलब है। अब ये कर्व्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, और ये कर्व ऐसे करके यूं करके भी बन सकता है, ये गोल भी बन सकता है। अगर ये कर्व गोल बनता है और जाके लॉक हो जाता है, इसका मतलब ये बहुत धनवान है
और पैसे को ये जमा करना भी जानता है। जो आदमी को पैसे को जमा करेगा, अभी मैं आपको वाई के ऊपर लेके चलता हूं। अब आप ये देखिए, ये वाई में यू लिखा हुआ है। अब यू जो है हमने इसमें आप ये देखें कि वो यू आधे पे लाके उसने छोड़ दिया है। इसका मतलब पैसा जी में उसने लॉक किया था और उसके बाद जब यू में वाई आया उसमें थोड़ा खुला हुआ। इसका मतलब ये है ये पैसे को यूटिलाइज भी करेगा, पैसे का इस्तेमाल भी करेगा, अपने लिए भी करेगा, जमा भी करेगा, लेकिन अपने लिए भी करेगा। अब यू के बाद अब मैं आपको फिर वापस जी और टी की तरफ लेके जा रहा हूं, जो ऊपर है ग्रेट, GREAT। अब जी में आके फिर उसने लॉक लगा दिया, बड़ा लॉक लगाया। इसका मतलब वो पैसा और बढ़ा रहा है। और ए आप देखें तो बिल्कुल सेंटर में एकदम अपनी लाइफ को कहीं पे भी वो खर्चे बढ़ाने का कहीं पे भी उसने प्रोविजन नहीं रखा हुआ, स्पेस ही नहीं छोड़ी उसने। जो जैसे बीच की लाइनें बोली थी, बिल्कुल अपनी लाइफ को बैलेंस रखा है। अब टी पे जाए, अब आप टी पे देखेंगे तो आपको देखो टी को भी उसने बिल्कुल सेंटर में, आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है। मतलब वो किसी की हेल्प भी करता है तो बड़े सोच समझ के, नाप तोल के कि मुझे इसको कितना फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए, उतनी ही करता है जितना उसका ब्रेन कहता है। तो दीज पीपल आर रिच पीपल्स। ये ग्राफोलॉजी कितना क्लियर आपको इसका जवाब दे रही है। तो ये तो थी बात उन लोगों की जिनके बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो कितने धनवान हैं। लेकिन अब प्रश्न आता है कि वो कितने धनवान होंगे और किस मुकाम पर होंगे। किस मुकाम पर होंगे उसके लिए हैंड राइटिंग का सैंपल काफी बड़ा चाहिए होता है, नहीं तो उसमें सिग्नेचर्स कंडेंस रूप से होते हैं। सिग्नेचर्स की लेंथ को देख करके आप ये मान लें कि टोटल सिग्नेचर एक प्रिज्यूम कर लीजिए कि 100 मिलीमीटर का है और 100 मिलीमीटर को आप 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए। 4 सेगमेंट्स का मतलब यह है कि फर्स्ट ईयर से लेकर 25 ईयर उतने में आ गए, 25 to 50 एंड देन 50 to 75 एंड 100 तक। ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जैसे 70 एज है, 80 एज है, 100 तो बहुत कम होती है, लेकिन हम उसको उस तरीके से उतनी एज में डिवाइड करके माइनस या 20% कर देते हैं तो उसका एग्जैक्ट मुकाम निकल आता है। एग्जैक्ट मुकाम में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है 10-15% की, फिर भी रहती है। 20% हम माइनस करते हैं एज के हिसाब से कि एज कितनी उसकी रहेगी। ये तो हमको नहीं मालूम किसकी एज कितनी होगी, आज की एज क्या है उसके हिसाब से 20% माइनस करके 80 एज प्रिज्यूम कर लेते हैं 80 की एज होगी, और 80 की एज के बाद में हम उसका डिवीजन करके बताते हैं तो अप्रॉक्सीमेट एज निकल आती है। और वो अमूमन देखने को ये मिला है कि जो हम उस एज के प्रेडिक्ट करते हैं उसके प्लस माइनस 1-2 साल 3 साल करेक्ट ही जाते हैं। अब आपको सिग्नेचर से उनके अप्रॉक्सीमेट एज या पड़ाव का पता लग जाता है, इस एज पे आएंगे। ये तो आपको पता लगा कि हमने ये बताया कि इस पड़ाव पे। अब मैं आपको कुछ मिक्स ग्राफिक्स दिखाता हूं जिसमें आप ये देखें कि 2 आदमियों की हैंडराइटिंग पैरेलल लिखी हुई है और दोनों के स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क। हैंडराइटिंग शायद आपको जज करने में दिक्कत हो, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ही इज अ ग्रेट मैन, करेक्ट। अब ही में एच उसने काफी ऊपर ले गया, वो चौथी लाइन को भी क्रॉस कर गया, 4th लाइन को भी एच जो आया है वो क्रॉस कर गया। इट मीन्स कि वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा था, और एच भी उसने बीच वाला भी 2nd लाइन को भी क्रॉस कर गया है, ऊपर से जो दूसरी लाइन है उसको भी क्रॉस कर गया। इट मीन्स ही इज अ स्पेंड थेफ्ट, पैसा कमाया। अब ये बाद में देखते हैं, अभी आएगा जी भी आएगा ग्रेट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उसने वो पैसा कमाया लेकिन उसने खर्च अपनी आमदनी से ज्यादा किया। अब जी पे आए, जी उसका बड़ा है, जो अभी दिखा रहा हूं उसका बड़ा है और लॉक भी है। इसका मतलब पैसा तो इसने बहुत ज्यादा कमाया, उससे कहीं ज्यादा कमाया, लेकिन उससे मल्टीपल टाइम उसने खर्च कर दिया। जब वो खर्च कर चुका था तब उसको होश आया, उसने अपने को, आपने ई ए आप देखो दोनों लाइनों के बीच के अंदर लगेगा, बजाय इसके कि दोनों लाइनों के रखे, दोनों लाइनों को और उसने छोटा कर दिया।
अब उसने ये देखा कि पैसा जा रहा है और कंजूसी बढ़ानी शुरू कर दी। अब वो की तब तक तो पैसा निकल चुका था, फिर आप टी की तरफ देखें तो फिर वो बढ़ गया। भाई हेल्पफुल नेचर है जरूरत से ज्यादा। अब यू फिर बनाता है, यू में फिर पैसा कमाता है वो, और फिर वो उसका निकल रहा है, मतलब पैसा आ रहा है और जा रहा है। देखने में तो वो शोमैन बहुत अच्छा बन गया, लेकिन पैसा अगर उसके पास जाके देखते हैं बैंक बैलेंस नहीं है या घर में पैसा नहीं है। तो अब इसी के साथ जैसे आज धन दौलत की बात हो रही है, धन दौलत के विषय पर बात चल रही है, तो इसके साथ हम एक बात करेंगे कर्ज की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि किसी को भी किसी से किसी भी मुकाम पर कर्ज लेना पड़ता है और वो उसे चुका नहीं पाते, और कभी कभी तो उसे चुकाना इतना मुश्किल हो जाता है कि उनका जीवन मुहाल हो जाता है। तो इसके बारे में आपकी ग्राफोलॉजी क्या कहेगी कि इससे पहले पता चल सकता है? ग्राफोलॉजी ये बताती है आपको काफी कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि हैंडराइटिंग से ये पता लग रहा है खर्चा ज्यादा हो रहा है। अब मान लीजिए वो कमा नहीं रहा या कमाया उसने, खर्च ज्यादा हुआ, अब उसके बाद उसको उसकी इलनेस के भी तो इंडिकेशन आ रहे हैं, गैपिंग का भी अभी है। अगर वो गैप्स ज्यादा हैं तो नेचुरली वो कर्ज लेने वाली तरफ बढ़ेगा और कर्ज लिया होगा। ज्यादा गैप हो गया होगा, कर्ज लिया हो, अब वो नहीं घट रहा, उसके हैंडराइटिंग का गैप बढ़ता चला जाएगा। इट मीन्स वो कर्ज नहीं उतार पा रहा और वो अपने आप को कंप्लीट डिस्टर्ब हो गया। अब डिस्टर्ब हो गया मीन्स थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ है, एक्चुअल में थॉट प्रोसेस। तब वो हैंडराइटिंग ये गई, यहाँ से लिया वहां, मतलब जिससे लिया भूल जाएगा। ये तो थी कर्ज लेने की बात, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कर्ज देकर, लाखों हजारों रुपया देकर किसी को दिक्कत में फंस जाते हैं। वो दूसरों की मदद करने के लिए पैसा तो दे देते हैं, लेकिन वापस मिलने की उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो ऐसा पहले बताया जा सकता है कि ये पैसा किसी को ना दिया जाए, कि हम सेव कर सकते हैं, कुछ ऐसा उपाय? आप अभी भूल गई कि मैंने आपको सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था जिसमें टी बताया था कि बैलेंस टी है। एक टी ही अगर पकड़ लें तो टी आपको, हमारे न्यूमरोलॉजी में और वास्तु में टी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो अभी जब आएगा सब्जेक्ट, तो ये खाली टी हमारी जिंदगी में बहुत कुछ करा देती है। लेफ्ट साइड में अगर आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता सामने वाला आपको नुकसान दे जाए, और कंप्लीट लेफ्ट नहीं और राइट में अगर आप बढ़ गए हैं तो पक्की बात है आप जिसको पैसा देंगे वापस कभी नहीं आएगा। वो पैसा आप देने के लिए ही रखा हुआ था, आपने दान करने के लिए ही रखा था। उसको अपना थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, थॉट प्रोसेस से राइटिंग चेंज कीजिए, वो आपकी देने की आदत खत्म हो जाएगी, पैसा आपके घर में रहेगा। इसी तरह से उग्रसेन जी से और भी जानकारियां लेते रहेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मिलेंगे। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए,
खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी, वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में जिसका नाम है अब खुशियाँ दूर नहीं। अगर आपको भी अपनी समस्याओं के समाधान चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, तो आप सीधे तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना सवाल और अपना सिग्नेचर एक पेपर पर लिखकर हमारी ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखाया जा रहा है। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे धन दौलत की, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगला मेल लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है, जो भेजा है अर्जुन जी ने। ये पानीपत से हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1989 और ये दवाइयों का एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। और इनका सवाल ये है कि ये अपने इस बिजनेस में किस मुकाम पर, किस समय पर पहुंचेंगे। चूंकि हैंडराइटिंग में इरेटिक बिहेवियर है कि ऊपर नीचे काफी है, छोटा बड़ा काफी है, इसको बोलते हैं इरेटिक बिहेवियर। और इसमें एक जिसमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा और बीच बीच में अगर हैंडराइटिंग स्टेट आ रही है, वो इंडिकेट करती है ये आदमी को गुस्सा भी बहुत आता होगा। ये तो अर्जुन जी खुद जाने कि इनको आता है या नहीं, लेकिन हैंडराइटिंग ये बता रही है गुस्सा आता होगा। फाइनल आउटकम इस हैंडराइटिंग का जनरल मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आदमी जिंदगी में पैसा कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा, लेकिन बीच बीच में बह भी जाएगा इधर उधर गलत तरीके से, किसी वो है। और थोड़ा टाइम एक लाइफ के अंदर बीच में से अबाउट 40 के आसपास, 35 के आसपास एक पॉज सा आ जाएगा, वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा कि क्या ये क्या हुआ, पैसा है, सब कुछ है, पॉइंट ब्लैंक। आदमी बहुत बहुत रंगीन है, जरूरत से ज्यादा रंगीन है, विल पावर जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है। अब मैं आपको न्यूमरोलॉजी पे इस पे ले चलता हूं कि 5 नंबर है और ये इसको प्रिंस बोलते हैं। ये जिसके पास भी 5 है और वो 5 है, इसका मतलब ये है कि अगर सारे नंबर एब्सेंट हैं तो भी ऐसा आदमी लाइफ को बैलेंस करके ले जा सकता है। उसके पीछे कंडक्टर 1 है, सूर्य। इसका मतलब सूर्य का पूरा आशीर्वाद है, राजा का पूरा आशीर्वाद है कि इसको ये हर तरीके की सपोर्ट मिले। अब हमने आपको बताया था कि ये 5 आया कहां से। अब मैं आपको हैंडराइटिंग में इमीडिएटली इसको स्विच ओवर करूंगा, दिखा चुका हूं। 5 आया है 23 से। 23 का मतलब 2, पहला 2 किसका था जी? चंद्रमा का। मूड एलिवेशंस बहुत होते हैं। ये मूड एलिवेशन ही एक इंडिकेट कर रहा है कि ये कभी कभी नेगेटिव थॉट ले जाते हैं, जैसा कि आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में हैंडराइटिंग टिल्ट कर गई। 3 नंबर बहुत ज्ञान देता है, बृहस्पति का है, इमेजिनेशन पावर बहुत है, इमीडिएटली अपने को कंट्रोल करके अपने रास्ते को पकड़ जाते हैं। अब प्रिंस है और 2 से आ रहा है, इसका मतलब यह है कि मदर से रिलेशन भी ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। 2 मदर से कनेक्ट करता है, मदर से रिलेशंस बड़े अच्छे रहेंगे। अब इसके बाद देखिए कि 9 बोलते हैं मार्स को, इट्स एन ह्यूमैनिटेरियन नंबर, ह्यूमैनिटेरियन है। और कोई भी आदमी 1 और 1 जाके 11 बनते हैं, डबल स्ट्रेंथ हो जाती है, 2 भी बन जाते हैं। सिमिलरली इनमें डबल 9 आ रहा है,
इसका मतलब डबल फोर्सेस काम कर रही हैं। ह्यूमैनिटेरियन ज्यादा है, सेंटिमेंटल ज्यादा है, क्योंकि किसी के लिए भला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। अब एनीथिंग को मैं बाद में अलग करता चलूंगा आपको। अब इनके आप ये देखें कि 4 and 2, 9 and 2, सॉरी 9 and 2, डबल 9 आया है, 2 है। ये जो है भगवान ने दिमाग काफी अच्छा दिया। डबल 5 है, डबल 5 5 जो नंबर है, दे आर यंग एट हार्ट, ऑलवेज वेरी accommodative, very flexible, but at the same time they are very lazy. कितना जबरदस्त नेगेटिव पॉइंट है, they are very lazy. But again the plus point comes once they take up the job. एक बार किसी चीज को उन्होंने उठा लिया, वो फिर पूरा परफेक्ट करके खत्म करके ही दम लेंगे, उससे पहले वो वहां से नहीं हटेंगे। अब इसके नीचे फिर 1 पे आ जाता हूँ। सूर्य है, सूर्य बड़े मेहरबान है, डबल 1 है, बहुत ही अच्छी है। और इधर 5 and 1 मीन्स 1 ड्राइवर है, ड्राइवर है, इट का मतलब सूर्य की पूरी कृपा है। इधर आप आए 3 8 है, 3 ज्ञानी का है, 8 शनि देवता, इसका मतलब न्याय पूरा करते हैं, ये न्याय प्रिय है इंसान। 4 9 2 और 4 3 8, इसका 4 गायब है, 38 3 आ रहा है, इसका मतलब ये है 70% 75% ये न्याय करने पे विश्वास करते हैं, 20-25% बैकडोर से किक मार दी, चल भाई चल। और इनकी हैंडराइटिंग कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखा रही कि ये पैसा उड़ाएंगे। ये देखिए, ये जे है, जे में लॉक कहीं नहीं लगा। इधर आगे यू आता है, खुले दरबार है, लुटा देंगे। लेकिन इनके पीछे 8 है, कोई ना कोई इनको ऐसा आदमी मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा होगा, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो हस्बैंड, वो क्या कहते हैं मदर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड हो। क्योंकि 5 है, फ्रेंड भी हो सकता है, डबल 5 लगा हुआ, फ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। ये इस बात से ना इनकार करें कि मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं है, ये करते रहें, एक नहीं पता नहीं कितनी होगी, ऊपर वाला जानता है। मैंने आपको बोला यंग एट हार्ट, तो ये निभाने में विश्वास करते हैं। बाकी चूंकि इनकी हैंडराइटिंग्स में काफी लॉक्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये टाइम टू टाइम पैसे को लॉक लगाते रहेंगे, और वन डे और द अदर ही विल डेफिनेटली अचीव द टारगेट near to his ambitions, not 100%, near to the ambitions, maybe 60%, not above 60%. ये 60% से ऊपर नहीं अचीव करेंगे। हाँ, वक्त आने पे वो साल आएगा जो इनका पीक टाइम होगा। पीक टाइम अभी करीब 7-8 साल है, 8 साल के बाद आएगा। इस बीच में कभी मुलाकात होगी तो इनको एग्जैक्ट बताएंगे। उपाय इनके लिए आप शुक्र यंत्र पहने, यज्ञ करें, यज्ञ में ओम खम्बरम की आहुतियां डालें, ओम अथ वैश्वदेवम लोकद्वारम की आहुतियां डालें, उससे इनको भरपूर लाभ मिलेगा। और हो सकता है वो पीरियड इनका कब निकल जाए पता भी ना लगे, जो बीच में छोटा सा पीरियड है गलत, वो कब निकल जाए इनको पता भी ना लगे, और वो हो सकता है कि अच्छे में भी कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अथ वैश्वदेवम लोकद्वार पावाणु पूर्ण पशेम त्वावयम साम्राज्य योजा इति। ये जो है परमात्मा से हमेशा जब ये मांगेंगे कि मुझे लोक द्वार में पहुंचाओ, लोक द्वार में पहुंचाओ, जब आपको परमात्मा लोक द्वार में ले जाएगा तो आपका बुरा टाइम तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। कि लोक द्वार में एक दिन में तो आप पहुंचोगे नहीं, आपको तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। आप यंत्र भी पहनोगे तो सूर्य को पानी, एक दिन में तो सूर्य जी मेहरबान होने वाले नहीं। ठीक है, सूर्य आप पे मेहरबान है, लेकिन आपको सूर्य का पानी, शुक्र नहीं तो शुक्र टांग खिंचाई करेगा। उससे बचने के लिए यज्ञ ही इनका एक वो है, यंत्र एक उपाय है, बिल्कुल उपाय रहेंगे। गायत्री का जप करें और अथ वैश्वदेवम लोक द्वार पावाणु पूर्ण पुषेम त्वावयम साम्राज्य योजायति, क्या ये आहुतियां डालें, उसमें जो है इनको लाभ इतना मिलेगा कि हो सकता है कि आने वाली 2-3 जनरेशन के लिए पैसा छोड़ जाए। ये तो अर्जुन जी की है। और
आशा करता हूं कि अर्जुन जी ने ये सब सुना होगा और इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। अर्जुन जी, हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप उग्रसेन जी द्वारा बताए गए उपायों को जरूर करेंगे और इनका लाभ भी उठाएंगे। बस आप एक बार इन छोटे छोटे उपायों को जरूर कीजिएगा। हमारा विश्वास है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और अगर आपको भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, आप भी चाहते हैं हमारे कार्यक्रम से जुड़ना, तो सीधे आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। खैर, अब हम पहुंच चुके हैं आज के इस सफर के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपके लिए खुशियों के टिप्स। पैसा भी आए और शांति भी आए तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। शांति जिस घर में होगी उस पैसे का घर में शांति रहेगी। जैसा कि आप सबको मालूम है, पैसा चलायमान है, पैसा रुकता नहीं। पैसा किस पे होता है? कमल के ऊपर लक्ष्मी का वास होता है। इसका मतलब ये है कि पैसा जो है चलता रहता है, पैसा रुकता नहीं है। पैसा रुकने के लिए आपको सरस्वती का सहारा लेना होगा। उसके लिए आप यज्ञ करें, और यज्ञ सिंपल यज्ञ बताता हूँ। सिंपल यज्ञ करें और उसके ऊपर ओम खम्ब्रम स्वाहा, ओम खम्ब्रम स्वाहा ये वाली आहुति डालें और साथ में एक माला गायत्री की आहुति डालें। इसके आगे आप सामग्री में कमल कट्टे, गुलाब के फूल, कमल के फूल एवं बेलगिरी के पत्ते मिला करके उसके साथ 5 लौंग की उसमें मिला के आप आहुतियाँ डालें। आपको तुरंत का तुरंत फायदा होगा और जो पैसा घर के अंदर आएगा उस अच्छा पैसा आएगा और काफ़ी स्थिर रहेगा, जिससे आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी। और अब समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का। आपसे फिर होगी मुलाकात इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वायामि भ्रमणामन्दमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणपद्यर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। स्वायामि भ्रमणामन्दमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणपद्यर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311।